हे हा हा ए बाबू मोशाय, ए बाबू मोशाय नंबर 2, ए बेबी मोशाय। मोनू स्पीड है मेरा नाम और चिट्ठियां बांटना है मेरा काम, बिना देखे। ओह नट्टू, सब गड़बड़ कहाँ है अब समझ में आया। अरे ई ससुरा आज तक नूरी को बिना चिट्ठियां देखे ही देते आया है ना। नहीं रे दरोगा साहब, मामला तो अनपढ़ की लिखी हुई चिट्ठी की तरह एकदम साफ है रे। जब से नूरी के बाप ने नूरी का रिश्ता उस लेखू से तोड़ा है रे, वो लेखू नूरी को गंदी गंदी चिट्ठियां लिखता है रे, और वो चिट्ठियां मैं ही पहुंचाता हूँ रे, बिना देखे। हे हा हा। हेलो मिस्टर एहे आहा, तुम तो एक नंबर की अजूबा हो। मतलब कोई अपने पहले प्यार की आखिरी चिट्ठी तुम्हें देकर कहता है कबूतर जा जा जा, और तुम उसकी प्रेमिका यानी अपनी जीवन संगिनी को वो चिट्ठी चुपके दे भी आते हो। वाह। हे हाँ। ए बेबी मोशाय, मैं तो फर्ज से मजबूर हूँ रे, बिना देखे। ए नट्टू, पहले जरा जाके उस फर्ज को पकड़ के लेके आ तो, जो इसको मजबूर कर रहा है। अरे ओ भीम भाई, फर्ज से इसका मतलब ड्यूटी है रे। ए दरोगा बाबू, मेरा फर्ज तो चिट्ठियां पहुंचाना है रे, और मैं अपने फर्ज से गद्दारी कैसे कर सकता हूँ रे, बिना देखे। अब आपका काम है कि मेरी नूरी को उस लेखू से छुड़ाओ। मैं हाथ जोड़ता हूँ रे, मैं पाँव पड़ता हूँ रे। अरे राम राम मोनू भाई। अरे खली मोशाय, राम राम रे। ए दरोगा बाबू, ए बाबू मोशाय, ए बेबी मोशाय, मैं चलता हूँ रे। अरे ओ नौटंकी के कलाकार, जल्दी जाओ, और हाँ जब जरूरत होगी ना हम तुमको बुला लेंगे, ठीक है? ठीक है। हे हा हा। अरे ये तो बड़ा नकलची है। अच्छा, मतलब तुम इसे पहले से जानते हो? अरे साहब, इसे तो गांव का बच्चा बच्चा जानता है साहब। ये किसी की भी लिखावट की नकल हूबहू करता है। बड़ा नकलची है साहब ये। वाह खली भाई, एकदम गर्मा गर्म खबर लाए हो तुम, मजा आ गया। पर चाय एकदम ठंडी है, एक काम करो फिर से इसे गर्म करके ले आओ। हाँ। चाय गरम गरम पियोगे? वो भी फोकट में, घासलेट नहीं चलता है क्या? हाँ, बड़का हो भाई, हाँ गरम चाय पियेंगे। हाँ? अरे भीम, मुझे लगता है कि हमें मोनू और लेखू के बारे में गांव वालों से पूछताछ करनी चाहिए। नट्टू बेटा, बेटा काम पे लग जा। भीम, मुझे लगता है कि वो चिट्ठियां लेखू ने लिखी होंगी। रोटी, तूने देखा था उस दिन उसे वो लिखने में कितना मजा आया था। हाँ, पुनरावृत्ति। हाँ, पुनरावृत्ति। पॉइंट तो है, लेकिन नहीं, लेखू अनाड़ी है, वो लव स्टोरी काइंड लेटर लिख सकता है, मगर वांटेड किस्म के धमकी भरे खत उसके बस की बात नहीं है ना। अब हमको ये देखना है कि हमारा नट्टू जोन है किस किस के घर के दरवाजे को खटका करके हमारे लिए खबर लेकर के आता है, हैं? लो, शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर। क्योंकि क्या खबर लाए हो ढोलिया? नमस्कार, आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार हैं। गांव वालों ने सारी जानकारी विदाउट चमचागिरी दे दी है। सबसे पहले बात करते हैं लेखू की। लेखू एक बहुत ही प्यारा, भोला भाला, शरीफ लेखक है। अक्सर गांव वालों को कविताएं सुनाते हुए और उनके पत्थर खाते हुए पाया जाता है। दूसरी तरफ मोनू स्पीड अपने नाम की तरह ही तेज और जालसाज हैं। गांव वालों को चिट्ठियां बांटता है, पर बांटने से ज्यादा उसे चिट्ठियां पढ़ने में और गंदी गंदी चिट्ठियां लिखने में इंटरेस्ट है। गांव वालों ने अक्सर उसकी शिकायत डाक खाने में की है, पर आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। अब भैया, ये मोनू स्पीड का जो है स्पीड, वो कम कैसे करे हम? भीम, तुम्हारी बसंती है ना, हम वही पुरानी परंपरा निभाते हैं।
अब तक 56 बार पांडे जी को फोन लगा चुके हैं, आज फिर से लगाते हैं। बच्चन पांडे। हेलो, बच्चन पांडे स्पीकिंग। जय हिंद सर, रोजी बोल रही हूँ। हाँ रोजी, हाँ बोलो क्या बात है। सर एक केस में हम सब बहुत उलझ गए हैं। सर एक डाकिया है जो एक्चुअली। मैं जानता हूँ उस केस के बारे में, सुनो। सर हाँ सर बोलिए। बच्चन पांडे। बच्चन पांडे। जय हिंद सर। जय हिंद सर। रोटी, उस लेखू का नंबर तो दे। हाँ एक मिनट, हम रोज जो ने बादाम खाते हैं, हमको रुको ना, हमको याद है नंबर, पकड़ो इसको। हाँ। 99 94 95 1 2 3 4। हाँ बाप रे, नंबर है, टेलीफोन डायरेक्टरी। टेलीफोन डायरेक्टरी क्या होता है? हाँ लेखू भाई, इंस्पेक्टर नटखट बोल रहे हैं धर्मपुरा पुलिस चौकी से। वो क्या है ना, एक चिट्ठी लिखवानी थी, बढ़िया सी ऐसी चिट्ठी की मजा आ जाए। हे हा हा मोनू स्पीड, देख ले किसकी चिट्ठी आई है रे। ये तो इस लेखू ने फिर से नूरी को चिट्ठी लिख दी रे। देखना पड़ेगा कि क्या लिखा है रे। मेरी प्यारी नूरी, हैं, मेरे दिल का ड्रम तेरे प्यार के ढक्कन के बिना अधूरा है रे। अबे तू तो ढक्कन वैसे ही है रे, मैं तेरे बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगा, तू तो मरेगा रे। इसलिए जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा ही किया है। आज उस मोनू के नाम की सुपारी मैंने उस चूसली प्रजापति राजा को देने का फैसला किया है। ठीक 3 बजे पुराने कुएं के पास वो मुझे मिल रहा है 2 शब्दों में। अरे 3 बजे, 3 बजने में तो 10 मिनट है, जाना पड़ेगा रे। नमस्कार जी, नमस्कार जी। अबे नमस्कार क्या, तेल लगाने सारे देर से क्यों आया बे? सड़े हुए बैगन के जले हुए भरते। अगर 10 मिनट और देरी से आता ना, तेरी गली का कुत्ता मर जाता। मेरा नाम है प्रजापति चूसली राजा, और राजा को कभी प्रजा धोखा नहीं दे सकती। और ये है मेरा खूंखार शेर, खूंखार पहलवान। बॉडी दिखा। वाह 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 वाह। डर लगा ना? बहुत। हाँ चल काम बोल। मैं एक लड़की से करता हूँ प्यार, मेरी मदद करो यार। मैं तुम्हें खिलाऊंगा अपनी माँ के हाथों का अचार। वाह, हमें अचार बहुत पसंद है। माल निकालो और उस आदमी का नाम बताओ। जी चल दे माल माल। जी अभी निकालता हूँ। हाँ जी। कौन आदमी है? गांव का डाकिया मोनू स्पीड है। मोनू स्पीड की स्पीड कम कर दी जाएगी। इस लेखू ने तो मेरे क्रियाक्रम का इंतजाम कर दिया रे। पुलिस, हे हे। अरे साहब हमें बचा लो रे, उस लेखू ने हमारे नाम की सुपारी दे दी है रे, और उसके गुंडे हमें मारने के लिए बैरंग चिट्ठी की तरह फाड़ने के लिए आ रहे हैं रे, बिना देखे। अच्छा, तुमने कहा और हम लेखू को गिरफ्तार कर लें, वो भी बिना सबूत के। अरे कौनो सबूत है तुम्हारे पास? सबूत तो लाया हूँ रे, ये देखो, बिना देखे। यू की मिस्टर एहे आहा उहू, इसका मतलब है कि नूरी और लेखू चाहत की डोर में बंधे हुए हैं, और बीच में तुम हो जो विश्वासघात कर रहे हो। जज साहब, इसको तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ए बेबी मोशाय, इतने छोटे कसूर की इतनी बड़ी सजा रे। हाँ, मैंने किया ही क्या है? बिना देखे लेखू की चिट्ठी लेकर उसकी नकल उतार कर सिर्फ नूरी को गंदी गंदी चिट्ठी ही तो लिखी है रे, ताकि वो लेखू को भूलकर मेरे प्यार पे अपने नाम का डाक टिकट लगा दे रे, बिना देखे। हे हा हा। लेकिन उन दोनों ने मिलकर मुझे आखिरी खत बना दिया रे, बिना देखे। अबे ओ चिलगोज़े, क्या रे? मेरा नाम है प्रजापति चूसली राजा, और राजा को कभी प्रजा धोखा नहीं दे सकती। और ये है मेरा सबसे खूंखार शेर, आज दहाड़ नहीं सकता क्योंकि आज इसका गला खराब है। इसका नाम है खूंखार पहलवान। बॉडी दिखा। अबे डरना। दरोगा बाबू, यही वो गुंडे हैं रे, मुझे बचा लो रे। अरे साले, गुंडे ये हैं कि गुंडा तू है रे? हाँ, इन
दोनों प्रेम कैदियों की प्रेम कहानी का असली गुंडा। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों। वाह वाह, इस मानो इस पीठ के बहकावे में आकर मैंने तुम दोनों को जुदा करने की कोशिश की, अपनी ना करनी चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक है, ये कहानी तो अब खत्म हो गई है। अब ये सोचना है हमको कि ये चिट्ठी चोर को सजा का दी जाए। इसकी सजा हम तय करते हैं। ये आज के बाद नूरी को अपनी बहन और लेखू को अपना जीजा मानेगा और ये गांव के किसी भी आदमी की चिट्ठी कभी खोल के नहीं पढ़ेगा। मेरे बाप की तौबा, मेरे दादा की तौबा, मेरे नाना की तौबा, मेरे चाचा की तौबा। मैं आज के बाद किसी की चिट्ठी नहीं पढ़ूंगा और इस नूरी को जीजी और इसको जीजा मानूंगा बिना देखे। नटखट, वैसे मौका सही है, तू भी इकरार कर ही ले कि आज से भीम तेरा जीजा और मैं तेरी जीजी। बिल्कुल है। आगे कुआं पीछे खाई।